नमस्कार, मैं अशोक व्यास और आज का कार्यक्रम बड़ा विशेष होने वाला है क्योंकि बात हम सुरों की करने वाले हैं। और सुरों की बात को करते हुए चाहे पर्वत की घाटियां हो या वो नगर हो जिसका नाम है मुंबई, जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। क्योंकि अगर सपने पूरे करने के लिए कोई भारत के किसी कोने से वहां पहुंचता है, वहीं न्यूयॉर्क से भी कुछ लोग पहुंचते हैं मुंबई। और अगर सपना हो सुर सजाने का और उस सजावट को आप तक पहुंचाने का, और ये सपना हो गीता सेतिया का, तो वो जो यात्रा है क्या क्या अनुभव लेकर आई उनके लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। गीता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार अशोक जी। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सुर जिंदगी के बाद हम सुरों की कर रहे हैं, पर पहले जिंदगी की बात करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जो संसार है, सृष्टि जो है, वो एक छंदोबद्ध कविता है, यानी यूनिवर्स है। क्या बात। तो संगीत और जीवन कितना करीब, कितना दूर, क्या सोचती हैं आप? बिल्कुल करीब है मेरे लिए तो। हर सांस में संगीत है। एक रिदम है। पहले तो आप सांस ले रहे हैं, उसी में एक रिदम है। फिर मैं बाहर देखती हूँ, पेड़ पौधों को देखती हूँ, नेचर को देखती हूँ, हर एक में एक संगीत है। झरना बह रहा है, उसमें एक संगीत है। सो हर चीज में मेरे लिए तो हर जगह संगीत है। लयकारी है, एक गूंज है। तो हम अगर लय में रहते हैं तो जीवन में शांति भी रहती है और आनंद भी रहता है, हमारे लिए भी और आसपास वालों के लिए। तो मुझे बिल्कुल। याद है गुलाम अली साहब एक बार आए थे, उन्होंने अपने हस्ताक्षर के साथ मुझे लिख कर दिया, हाँ सदा सुर में रहें। क्या बात। तो सुर में रहने के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है, ये अपने आप ही रहा जाता है। आपका अनुभव क्या कहता है गीता जी? साधना तो करनी पड़ती है। अगर आपको बाथरूम से निकल के गाना है कहीं पर, स्पेशली अगर आप स्टेज पे गा रहे हैं, तो मेरी इल्तिजा रहती है हमेशा कि प्लीज प्रैक्टिस। सो स्वर की साधना परमेश्वर की, मेरे लिए, मैं अपने लिए ये मान के चलती हूँ। और बहुत ज़रूरी है, और अपने जीवन को भी थोड़ा उस तरह से रख पाना कि सच्चा स्वर की तरफ थोड़ा जा सकूँ, थोड़ा परमानंद की तरफ जा सकूँ, उसके थ्रू, स्वर के थ्रू एक ये कोशिश रहती है। एक आखिर में तो वहीं जाता है ना सब कुछ। तो मेरे लिए ऐसा सोचना है ये मेरा। वही क्या है वो आपसे नहीं पूछते हुए, लेकिन आपकी भूमिका एक तो सीखने वाले की भी है और सिखाने वाले की भी है। तो जो जी। आपकी सिखाने वाली भूमिका है, किसी को सुर का परिचय देते समय आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हैं, तो क्या प्रारंभिक रियाज कह दीजिए या अभ्यास आप बताती हैं, उसका थोड़ा संकेत देते हुए थोड़ा सा आप कुछ गुनगुना कर, चाहे जो वंदना हो या कुछ थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों तक। शुरुआत तो मैं हमेशा पहला स्वर सा से करती हूँ। जिसे भी करवाऊँ, उनका स्केल चेक करके कितने उनकी रेंज है उस हिसाब से। और सबसे पहले चलिए, मैं अपने आप को ऑन द स्पॉट रखता हूँ। अरे बाबा! मेरे मेरे सा की चेक करिए आप। तो कैसे चेक करेंगे? कैसे आप उनको कहते हैं? समझिए ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो मैंने जैसे अभी मैंने स्वर लगाया हुआ है, मैंने वैसे सी शार्प लगाया हुआ है यहाँ पर मैं आपको इसको, मुझे इसको बंद करना पड़ेगा फिर आपको कराने के लिए। तो अगर मैं आपको ए शार्प पे भी शुरू करती हूँ, ये सा है। सा, आप इसको सुनिए और थोड़ा इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर इस स्वर से आप मेरे मैच कर सकते हैं। सा, ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा नीचे आइए। सा, अभी भी ऊपर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितना हमारा हमारा तो क्या नीचे भी ऊपर ही है, अब क्या करें? अच्छा, मुझे एक बार मैंने कह तो दिया, फिर मुझे डर लगा, मैं सबको सो पता है। ये भी अपना रूप में एक मजेदार बात है ना, कि हाँ, आपको देखिए एकदम पता लग जाता है कि क्या हम बोल रहे हैं। कि अगर सा, तो अगर उसका आपका चल रहा है सा, ऊपर हो गया उसका, तो उसको साम सब एक लाना एक लेवल पे। अगर ए शार्प पे आप गा रहे हैं तो ए शार्प पे गा रहे हैं, बी पे
जिस भी स्केल, जो भी आप स्केल लेते हैं, सबसे तो मैं पहले वापस मैं अपने सुर में आया था, इंटरव्यू लेने वाले के सुर में। तो उसमें क्या सा है? के साथ ना सबसे ज़्यादा एक बेस है, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर आप फिर आगे चल सकते हैं, फिर सरगम पे आते हैं कि सा से रे पर कितना डिफरेंस। मुझे 30 सेकंड में ये पता चल गया कि बहुत अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि सा कौन से स्तर पर है आपके साथ में, यू उसका पुट कुछ। योरसेल्फ थ्रू दैट। तो आगे चलते हुए आपने अभी जो एक यात्रा की मुंबई की, जी। आपके गुरुजी हैं वहाँ पर। तो आप ये बताइए कि सीखने में क्या आपके भीतर कुछ नए-नए आकाश दिखते हैं अभ्यास करते हुए, और जो मैं आपकी बात पूछने से पहले अपनी तरफ से कहूँ, विनम्रता बहुत आवश्यक है। जैसे कि अगर मुझे ऐसा लगे कि नहीं मेरा सा तो सही है, तो फिर मैं कुछ सीख नहीं सकता हूँ। तो वो मुझे पता इतना, तो मैं अपने आप को इतना नम्र दे सकता हूँ कि मुझे पता लग गया मेरा सही नहीं था। हाँ, तो आप बताइए क्या नया सीखने से आपको अपने भीतर परिष्कार का पथ दिखाई दिया? मुझे तो मैं पिछले 3 साल से गज़ल गायकी सीख रही हूँ और उसके अलावा भी सीख रही हूँ, सिर्फ़ गज़ल गायकी नहीं, वो तो एक उनका जॉनर है जो वो सिखाते ही हैं। उसके साथ-साथ कुछ बंदिश क्लासिकल की, कुछ वैसे ईज़ी सॉन्ग्स, कुछ भजन, सब एक चल रहा है। तो और मैं करना चाहती हूँ वो सब। मैं उनसे शब्द भी सीख रही हूँ कुछ, जो मुझे बहुत पसंद है गाना और रियाज़ के थ्रू जो मैंने उनसे सबसे बड़ी बात जो सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, पूरी नहीं उतरी उस पे, वो है एक ठहराव ला पाना। एक आराम से, क्योंकि एक वो अपनी-अपनी पर्सनैलिटी होती है, तो मुझे होता है कि गॉड गिव मी पेशेंस बट प्लीज़ हरी वाली बात। तो आई वांट टू लर्न एवरीथिंग टुडे, तो वो होता नहीं है। वो बहुत अभ्यास कर के अब ये समझ में आने लगा है कि एक आराम से एक-एक स्वर लेके ताकि आप देख सकें उसको, खंगाल सकें उसको। सेम विद द सॉन्ग कोई अगर गा रही हूँ, तो बिल्कुल स्लो में ये उसको थोड़ा डिफिकल्ट प्रोपोज़िशन है आपके लिए। एक कोई ऐसा गाना, चाहे 2 पंक्तियाँ, जो कि पहले जब आपको ये ठहराव वाली बात समझ में नहीं आई थी, तब आप जैसे गाती, और अब जब ठहराव समझ में आया थोड़ा, पकड़ में आया थोड़ा, अब जब आप गाती हैं, दोनों तरह का गा के बता सकती हैं आप कोई गाना? कोशिश करूँगी। जैसे मैं गा बहुत मुझे शौक है उस गीत का लग जा गले। लग जा गले कि फिर हँसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। आज की तारीख में मैं इसको इस तरह से गाती हूँ। तो कोई टाइम था जिसमें वो मुझे बड़ा मज़ा आता था, वो फटाफट से मुड़की और ऐसे वो गया, घूम गया स्वर, पर उसमें सफाई नहीं आती। तो वो कैसा था? वो कैसा था? अ, अब तो मैं मुझे मेरे कोशिश करती हूँ। हुँ, लग जा गले कि फिर ये हँसी रात हो न, ये करती थी पहले। हुँ। अच्छा, कई लोगों को ना ये वाला ये भी अच्छा लगेगा वैसे, पर बहरहाल क्योंकि हम वो आगे थोड़ा-सा बढ़ते हैं। सद सद गया है तो वो निकलता नहीं है उस तरह से पहले ट्रस्ट मी, आप मेरे गुरुजी को पूछे तो वो आपको बताएँगे कि कितने बेसुरे स्वर उन्होंने मुझसे सुने हैं इसमें और कितनी बार उन्होंने कहा, आराम से थोड़ा सो चलिए, तो आपके गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं। ये आगे तो आपके गुरुजी हैं, उनके पीछे उनके पिताजी हैं, वो भी बड़े सर जाने-माने। जी हैं, जी, जी। जिन्हें मैं तो बड़े सर जी बोलती हूँ। और ये आपकी फ़ोटोग्राफ है स्टूडियो की, जी, और ये तब की बात है जब आप वहाँ पर क्या रिकॉर्डिंग शूट करने के लिए गए थे? क्या रिकॉर्ड करने के लिए गए थे? मैं रिकॉर्ड करने गई थी वहाँ पे गज़ल जो संगीतबद्ध करी है, बड़े सर जी ने श्री कुलदीप सिंह जी ने और पूरा एक एक्सपीरियंस अशोक जी, इट वाज़ अनबिलीवेबल, ही इज़ सच अ बिग म्यूज़िक डायरेक्टर। उन्होंने गीत संगीतबद्ध किए हैं, तुमको देखा तो ये ख़्याल आया, इतनी शक्ति हमें देना दाता, जैसे बड़े-बड़े गीत उनका उन्होंने नाम? श्री कुलदीप सिंह जी। कुलदीप सिंह जी।
तो तो उन्होंने किए हैं, तो इट वाज़ माय ऑनर, माय प्रिविलेज टू बी वर्किंग विद हिम एंड दैट ही एक्सेप्टेड इट, इट इज़ अ बिग डील फॉर मी। तो पहले आपका जो ये नया गीत है, इसके बोल थोड़े बताइए क्या हैं? ज़िंदगी मेरी है, आना आपका, मौत क्या है, रूठ जाना आपका। मौत ये क्या है, थी। रुक जाना आपका। ज़िंदगी मेरी है, आना आपका, मौत क्या है, मौत क्या है, मौत क्या है, रूठ जाना आपका। ज़िंदगी मेरी है, आना आपका। क्या बात है, क्या बात। तो ये इस गीत का जो टीज़र जिसे आजकल कहते हैं कहते हैं, ये शब्द भी पहले होते थे, ये ट्रेलर से भी पहले का है। बच्चा पहले वो क्या शिशु कक्षा में जाता था, फिर बहुत पहले की क्लासेस आती थी, ये पहले की पहले क्लास है, एक छोटी वाली। इंटरेस्ट ज़िंदगी मेरी है, आना आपका, मौत क्या है, मौत क्या है, मौत क्या है, रूठ जाना आपका। तो मौत क्या है भाई, रूठ जाना आपका। सो रूठे नहीं कोई, सब मिलते मिलके रहें, प्रेम से बिल्कुल रहें। नहीं। इसमें ही सुरों का जो है एक विशेष योगदान रहता है। अब आपसे इस यात्रा के बारे में थोड़ा क्रिएटिव प्रोसेस जो है ना, जी, एक तो जैसे अपने का बाथरूम सिंगर, बाथरूम में लिविंग रूम सिंगर्स भी हैं, और कैरियोकी सिंगर्स भी हम में से बहुत सारे लोग हैं। बहुत है हर तरह के हैं। तो हमारे लिए ये दृश्य नए से होते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। टंग 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 टंग। ये अलग से ये अलग से लेते हैं। देखते हैं आगे आगे कोशिश करते हैं पूरा आगे। टंग 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 टंग। जब रिकॉर्डिंग हो रही थी वो वाला था। अब थोड़ा आप अपने आप को उस जगह ले जाइए। तो जी, एक तो टुकड़े टुकड़े में जब हो रहा होता है ना, तो वो पूरा उस भाव में प्रवेश करना मुश्किल होता होगा। देखिए एडिट करना अलग चीज होती है। ऐसा मुझे लगता है कि गाए तो एक साथ पूरा ही गाए, तो पूरा नहीं गाया जाता, मुझे लगता है टुकड़े टुकड़े में गाया जाता है क्या? टुकड़े-टुकड़े में गाया जाता है, टुकड़े-टुकड़े में पीसेस बनाए जाते हैं, जैसे सितार का भी आपने जो देखा वो सितार का पीस था, जो मेरे गुरुजी खुद उसको कंपोज़ कर रहे थे ड्यूरिंग द लाइव रिकॉर्डिंग। वो थोड़ा कि ये स्वर दीजिए, थोड़ा वो स्वर दीजिए। तो आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने इससे पहले भी रिकॉर्डिंग की है, एंड दैट वाज़ मेरी अपनी कुछ कंपोज़िशंस थी जो मैंने रिकॉर्ड करी थी। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। उनके क्लिक पे उनके मैंने रिकॉर्ड करा और उसके बाद वो म्यूज़िक उन्होंने डाला, मैं वापस आ गई थी। बीइंग फ्रॉम न्यूयॉर्क, दैट इज़ द ओनली थिंग आई फ़ील कि आप वहाँ पे नहीं हैं, तो आप उस प्रोसेस में पूरा नहीं इन्वॉल्व हो पाते थे। तो इस बार आई मीन ही मेड श्योर कि मैं वहाँ जाऊँ, उस मेरे सामने ये रिकॉर्डिंग्स हों, सितार, तबला, फ्लूट की। अच्छा, तो ये रिकॉर्डिंग अलग हो रही होती है और गाना अलग रिकॉर्ड किया जाता है ऐसा? जी, जी। रिकॉर्डिंग अलग चल रही होती है, वो पहले की रिकॉर्डिंग उनकी अलग हुई, तबले की अलग रिकॉर्डिंग, सितार की अलग रिकॉर्डिंग, और लाइव थे सब इंस्ट्रूमेंट्स। सो इट वाज़ वेरी नाइस टू सी कि उस दौरान भी लाइव में वो कैसे कंपोज़ कर रहे हैं, 2 मिनट में एक पीस कंपो आई वाज़ वेरी, वेरी fascinated by थोड़े that. और दृश्य दिखा ऐसा दो। कुछ है। टंग 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 टंग। हाँ, उस नोट्स देख लेते हैं, ये पैटर्न है। हाँ, और थोड़ा वो लेकर ही टंग 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 टंग। या तो एक बार और सुन लेते हैं, जी। चेक कर लेते हैं।
ठीक है, ठीक। क्या बात है! तो कितना इंटरेस्टिंग है, राइट? ये काफ़ी रोचक है, हमारे कई दर्शकों के लिए भी नया-सा होगा। क्योंकि नॉर्मली ये करते हैं, देखिए आप गाना सुनते हैं पूरा, तो मैं भी वहाँ बैठे हुए तो दिस आई वाज़ जस्ट सिटिंग बिहाइंड देम। हम देख रहे थे, इसमें वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, पर उसी वक़्त वो बजा भी रहे थे बिल्कुल, सितार, वो जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा था। बीच में एक ग्लास डोर है, दूसरी तरफ वो बैठे होते हैं, हाँ, तो तो दम उसके बाद ये जो टुकड़ा है संगीत का, उसको लेकर जो आप गा रही हैं उसके बीच में या उसके नीचे या इस तरह से होता है? ये टुकड़ा बीच में था उसके। आप ही सब कुछ है मेरे वास्ते। फिर वो जो पीस आया, फिर देन अगेन आई रिपीट द लाइन, तो ये उसके बीच का पीस है। अच्छा, ये सवाल हालाँकि थोड़ी देर बाद का है, पर क्या होता है जब इस तरह का एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है ना, चाहे वो गीत का हो, मुझे लगता है कोई फ़िल्म के किसी चरित्र में कोई प्रवेश कर जाए, जैसे बैटमैन के किरदार में वो चला गया था, जोकर में। तो एक्चुअली खैर वो तो अलग ही आ गया एग्ज़ाम्पल, पर उसमें जब बाहर आना भी मुश्किल होता होगा ना? क्योंकि अब आप उसमें डूब जाते हैं, तो रात-दिन वही चलता रहता है। आप इसके बारे में क्या अनुभव था आपका? बहुत, बहुत मतलब पूरा टाइम एक रम रम जाना पड़ता है। एक गाना भी एक कानों में, ये इसकी प्रोसेस तो शुरू हो गया था, उन्होंने कंपोज़ करके जैसे दिया था हमें, बड़े सर जी ने बाय आई थिंक नवंबर कर दिया था, और उसके बाद से प्रैक्टिस मुझे करवाई उन्होंने और मैंने खुद भी की, और ये रिकॉर्डिंग हुई है फ़रवरी में। तो तो देखिए वो 3-4 महीने इनकी पूरा वो, ये गज़ल किनकी है? ये है जनाब फ़याज़ सईदी जी की। तो उन्होंने ये कंपोज़ इसका एक कोई लिखी। एक शेर और कोई सुनाएँ आप इसका? बिल्कुल। हुँ, हुँ। आपको दर-दर में ढूँढ, आपको दर-दर में ढूँढूँ किस लिए? आपको दर-दर में ढूँढूँ किस लिए? है मेरे दिल में ठिकाना आपका, है मेरे दिल में ठिकाना आपका। ये क्या है, बात है! जो मुझे अरे बहुत मेरे पसंद है फिर भी। दिल में ठिकाना तो उनके ठिकाने का तो पता लग गया। थोड़ा-सा और स्टूडियो के थोड़े दृश्य दिखाते हैं। क्या बात! सही जगह पर मैंने उसको हटा हटा दिया। तो जो गायक होता है उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कब कौन-सी रिदम और कहाँ से उनको वापस गाना शुरू करना है, या इस जी। ये भी एक रोचक प्रक्रिया है। इसमें आपने कुछ गड़बड़ करी होगी कई बार। बहुत बताऊँगी नहीं, अगर करी हुई तो आपको थोड़ी बताऊँगी मैं यहाँ पर। यहाँ तो मैं यही कहूँगी कि परफेक्शन, बड़ा परफेक्ट गाया। नहीं, हो जाता है बीच में, और हालात ताल सीधी कहरवा में चल रहा है, पर उसका वेरिएशंस है, और ये बजाने वाले मैं बताना चाहूँगी बहुत अच्छे तबला वादक हैं, श्रीधराचार्य जी, बहुत सुंदर बजाते हैं, और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करना, उनका बजाना मुझे मुझे बहुत पसंद है। सो गीता जी, ऐसा हुआ है कि पहली बार नहीं हुआ ऐसा, लेकिन ये संसार क्या है, बदलता रहता है। तो हम लोगों का लाइफ़स्टाइल भी बदलता है और म्यूज़िक जिस तरह से हम तक पहुँचता है, वो रास्ते भी बदलते जाते हैं। बिल्कुल, न केवल संगीत के हम तक पहुँचने का रास्ता बदलता है, बल्कि संगीत किस तरह बनाया जाता है हम तक पहुँचाने के लिए, वो भी ढंग बदल जाता है। अब जो पहले का कॉन्सेप्ट होता था, तो खूब सारे साजिंदे एक साथ बैठे हुए हैं, बजा रहे हैं, गायक गा रहा है और
वन टेक शायद पूरे गाने भी हो जाते थे, ऐसा बड़े अच्छे-अच्छे गाने भी हो जाते थे। हम्म। पर हम उस तरफ नहीं बात करके जो डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेट और जैसे अब सीडी आपको दिखाई नहीं देंगे, वो कैसेट्स दिखाई नहीं देंगे, तो एज अ सिंगर आपको क्या लगता है कि ये मतलब कुछ गड़बड़ हो गया है या ये बेटर है एज अ सिंगर फॉर परफॉर्मर्स, द न्यू वे ऑफ रीचिंग आउट टू योर लिसनर्स? आप मार्केटिंग की बात कर रहे हैं कि आप रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं कि वो जो इकट्ठा रिकॉर्डिंग होती थी और जैसे एक टेक में अभी होता मैं था डिस्ट्रीब्यूशन पर आ गया हूँ, मार्केटिंग कह डिस्ट्रीब्यूशन। लीजिए उसे। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन पे जैसे है, तो आई गो विद द फ्लो, आई गो विद द टाइम, जैसे है आज की तारीख में। तो अच्छा लगता है, वो एल्बम्स भी जैसे वो निकलती थी बाकायदा पूरा उस पे लगा के कैसेट्स पे भी जैसे पूरा एक रिलीज पूरा होता था बाकायदा। आजकल रिलीज हो गए हैं, यूट्यूब पे हो जाता है और दे अनाउंस इट एंड इट्स ऑल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, दैट्स व्हाट वी कॉल इट। सो सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में एक बार पे गाना रिलीज हो जाएगा और फिर उसके वो बढ़ते जा देखते जाते हैं कितने व्यूअर्स हैं और कैसे है सब, कैसे चल रहा है। उसका अपना है। द ओनली थिंग इज़ कि यू डोंट गेट दैट एज़ अ सिंगर, यू डोंट गेट दैट सैटिस्फैक्शन जो आप सामने एक बैठ के एक रिलीज़ जब करते हैं और देखते हैं ऑडियंस का रिएक्शन सीधा, हाउ इट इज़, वो तो थोड़ा हो जाता है। पार्टली ऐसा हो गया, जैसे पहले बुक्स ही पढ़ते थे हम लोग, हुँ, अब कोई किंडल पे पढ़ लेंगे या और बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सारे ऐप हैं या कंप्यूटर पे पढ़ लिया, पीडीएफ फॉर्मेट में आ गई, और वो एक अलग एक्सपीरियंस हो जाता है। जी, जी। पर किताबें अभी भी हैं, लेकिन हुँ। पर ये कैसेट्स और ये तो चले ही गए एकदम वो। हाँ, कैसेट्स भी चले गए, सीडी भी चले सीडीज़ भी चले गए, इनफैक्ट एल्बम्स भी बहुत कम है, आजकल सोलोज़ हैं। जैसे हम बोलते हैं, जैसे इवन दिस सॉन्ग इज़ अ सोलो, इट्स नॉट एन एल्बम, इसमें 5-6 गाने नहीं है, एक एक सोलो सॉन्ग है। उसी पे पूरा सब कुछ उसमें डाल दिया जाता है। सो दैट आई डिड एक्सपीरियंस दिस टाइम व्हिच आई रियली एन्जॉयड, बिकॉज़ पहले क्या था, तबला डिजिटल चल रहा है, दूसरा डिजिटल, सब कुछ डिजिटल चल रहा है। इसमें इट वाज़ अ लाइव तबला, लाइव सितार व्हिच इज़ अ वेरी डिफरेंट फ़ील। एक एज़ अ सिंगर यू फ़ील वेरी डिफरेंटली व्हेन यू हियर साथ में वो बजता हुआ, देन द डिजिटल एक बज रहा है जो, उसमें ये फ़ील नहीं आती। आई डोंट नो, आई दैट्स हाउ आई फ़ील। अच्छा, आप इतने बरस अमेरिका में रही हैं, तो आप अंग्रेजी गाने भी गाने में रुचि लेती रही हैं कि नहीं? आप मुझे टेस्ट कर रहे हैं अशोक जी, अंग्रेज़ी गाना मेरे को सिर्फ़ ना नेशनल एंथम आता है, जो मैं बड़े धड़ल्ले से गाती हूँ बाहर और सराहा भी गिर जाता है। सो वो मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है और मैं उसको बड़ा तो रखा हुआ है। नहीं, ये बात इसलिए पूछी गई कि भाषा का संगीत के साथ क्या संबंध है? नहीं, भाषा का संगीत के साथ संबंध, तो संगीत अपने में एक भाषा है, जो मुझे जितनी मेरी समझ है। एंड दैट्स हाउ आई टेक इट इन एनी लैंग्वेज, एनी फॉर्म, नोट्स वही साथ हैं। चाहे वो अरेबिक में गाएँ, चाहे आप इंग्लिश में इधर गाएँ, चाहे आप हिंदी में गाएँ, नोट्स वही हैं आपके। वही मैं बच्चों को अगर करवाती हूँ तो मैं दैट्स व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम बिकॉज़ दे लर्न इधर का म्यूज़िक ज़्यादा। तो जब वो इंडियन सीखने आते हैं तो मैंने कहा वही है, डोरा मी फा सोला टी तो देखिए, वही लेकिन बात है। जो संगीत है वो एक तरह से प्राण फूंक देता है, जो भी रचना है उसमें, तो भाषा के साथ अच्छा संबंध होगा तो उस भाव के रस तक पहुंचना आसान होगा अपेक्षाकृत वैसे। पर अशोक जी, अगर देखिए, आप अगर वो संगीत में अगर आप मुझे वादन की एक बात करते हैं, हम्म, तो उसमें तो कोई भाषा, उसमें संगीत की भाषा चल रही है, उसमें कोई शब्द नहीं है, अब पर वो जैसे आपको मैं इतना आप रस में बनाएगा। अभी जो आपने गीत रिकॉर्ड किया है, गजल जो रिकॉर्ड किया है, इसका आखिरी शेर क्या है, आप थोड़ा बता सकते? अपना घर तब तक लगेगा घर मुझे, होगा जब तक आना-जाना आपका। क्या बात है। तो ज़िंदगी मेरी है, आना आपका। तो मैं ये शेर इसलिए याद करने का निवेदन आपसे कर रहा था क्योंकि भाषा का एक संस्कार हो जाता है, और अ, जो अनुभव है वो किसी स्थान विशेष के साथ में या वहाँ की संवेदना के साथ में उसका कुछ संबंध होता है। तो अ, कहीं न कहीं हम इस पे थोड़ी सहमति असहमति के बीच की जगह पर खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है कि संगीत में भाषा के ज्ञान का भी कुछ थोड़ा बहुत तो महत्व तो होता ही होता है। हालाँकि संगीत ऑब्वियसली, इफ जी, यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, अगर आपको वो भाषा समझ में आ रही है, तो ऑब्वियसली आप उसको एन्जॉय ज़्यादा करेंगे।
अगर भाषा मुझे समझ में आ रही है जो मैं जिसमें सुन रही हूँ, तो बिल्कुल मैं उसको कहीं ज़्यादा एन्जॉय करूँगी जब मुझे लफ्ज़ों का मतलब पता है, एक-एक लफ्ज़ का मतलब पता हो, तो आई कैन एन्जॉय इट मच मोर। और एक भाषा होती है समय की, वो समय कहता है अच्छा भाई बात-वात पूरी होगी ताली हो जाओ ताली हो जाओ। उसका मतलब ये होता है कि विदा लेने का समय आ गया, तो ये आपने सुर ज़िंदगी में बड़ी जो एक अंतरंग यात्रा आपकी और आपके गुरुजी के साथ का और उनका जो क्रिएटिव प्रोसेस है, म्यूज़िक कंपोज़ करते हुए उसको वाद्य के साथ में मैनिफेस्ट होते हुए देखना, वो बड़ा एक कोमल सा और बड़ा पावन सा जो एक स्थल है, वहाँ तक हम अपने दर्शकों के साथ आपके बदौलत गए। गुरुजी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। अशोक जी, गुरुजी का नाम भी बता देना चाहूँगी यहाँ जो मैंने नहीं हाँ, तो लिया शो में, बताइए ना, बताइए, श्री बताइए। जसविंदर सिंह जी। हाँ जी, तो वो तो जसविंदर सबसे सिंह जी पहले उनका नाम बताना है चाहिए। और जसविंदर सिंह जी और कुलदीप सिंह जी को जी, भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद और उनके प्रति अपनी मेरा बहुत-बहुत वंदन धन्यवाद। व्यक्त करते हुए आपको धन्यवाद, हमारे दर्शकों के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आभार। आपका बहुत धन्यवाद अशोक जी, बहुत धन्यवाद।